बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इसहाक 000 कैलीग्राफी चैनल। मैं हूं साकिब सईद। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि हमने आज हे को जो लेके टॉपिक उस पे हम वीडियो बनाएंगे। काफ़ी ये दुश्वारी का लफ्ज़ है, ये स्टूडेंट की समझ में आमतौर पे नहीं आता जब तक इसकी प्रैक्टिस ना की जाए। इस लफ्ज़ को लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसको बनाने का तरीका और है कि टोटल कितनी शक्लें हैं ये मैंने आपके सामने रखी हैं। ये टोटल 4 शक्लें हैं। इस तरह का है बनेगा सादा। जब आप किसी लफ्ज़ का इख्तिताम करेंगे तो आखिर पे अगर लफ्ज़ जो है वो उसको मुकम्मल करेगा अलहदा, तो इस तरह की है आएगी। अगर स्टार्ट में अगर आप लिखेंगे, जिस भी लफ्ज़ का आप स्टार्ट करेंगे तो 2 नंबर वाली है आएगी, दरमियान में आपको 3 नंबर वाला है मिलेगा और एंड पे आपको ये वाला है भी मिलेगा स्टार्ट पे। ठीक है जी, एंड पे ये वाला है भी मिलेगा और गोल है भी, और ये हमज़ा वाला है जो है ये भी आपको मिलेगा, अलमद्दा वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 नंबर वाला है जो दूसरे नंबर पे हमने लिखा है उसको हम लिखते हैं। उसके साथ कैसे कैसे कौन कौन सा लफ्ज़ बनेगा, जैसे कि हम मिलाएंगे इसके साथ है और अलिफ को, तो ये इस तरह से बनेगा। हे और बे को मिलाएंगे। देखें, ये सबसे पहले गोल थोड़ा सा एक डॉट बनाना है और उसके बाद ये छोटी ये ऐसे बनानी है, छोटी मद। ठीक है जी। उसके बाद आपने ऐसे इसको शोशा लगाना है और इसके आगे आपने बे लगा देनी है इस तरह से। उसके बाद हम बनाएंगे इसको जीम के साथ, ऐसे। उसके बाद हम इसको बनाएंगे दाल के साथ, ऐसे। उसके बाद हम इसको बनाएंगे रे के साथ, रे के साथ ये जब भी बनेगा तो इस तरह से बनेगा। उसके बाद हम इसको बनाएंगे सीन के साथ, उसके बाद हम इसको बनाएंगे स्वाद के साथ, उसके बाद हम इसको बनाएंगे तोए के साथ, उसके बाद एन के साथ, फे के साथ, काफ के साथ, डंडे वाले काफ के साथ, लाम के साथ। नाजरीन, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप जो कैलीग्राफर की वीडियो देखने का या कैलीग्राफी सीखने का, हैंड राइटिंग सीखने का शौक़ रखते हैं, उन नाजरीन से मेरी गुजारिश है कि वो वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें, तभी आपको समझ लगेगी। अगर आप बीच में छोड़ छोड़ कर या इसको वैसे ही एंड से देख लिया 2 सेकंड और 2 सेकंड सेंटर से 2 सेकंड आगे से देख लिया, तो ये आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है। इससे तो बेहतर है कि आप वीडियो को लगा ही ना करें। अगर आप लगाते हैं तो फिर इसको भरपूर तरीके से तहम्मुल के साथ जो है वो वीडियो को देखा करें, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो नाज़रीन, ये लाम और इस तरह से अब मीम के साथ आएगा, अब नून के साथ, हे के साथ, वाव के साथ है। अब हे के साथ हे को हम मिलाएंगे, अब इस तरह से आएगा ऐसे। छोटी ए के साथ मिलाएंगे,
और बड़ी ए के साथ मिलाएंगे। जैसे है लफ्ज़ आप लिखते हैं, बड़ी ए के साथ जब आप है लिखेंगे इसका, तो ये लफ्ज़ जो है ये थोड़ा सा चेंज होगा। बसूरत दीगर ये एक ही रूटीन में रहेगा, लेकिन कुछ जैसे बे के साथ, जीम के साथ, रे के साथ और स्वात, सीन के साथ, ठीक है, आइन के साथ, ये मुख्तलिफ जो है मराहल में रहेगा। जो जिनके साथ अलीफ आना होगा ना, उसमें ये इस शेप में आएगा, ऐसे, इस तरह से। मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, अलिफ वाले अल्फाज के साथ किस तरह बनाया जाता है ये। आप जैसे कि अलिफ और बे को मिला लें, नुक्ता आप रहने दें, नुक्ता ना लगाएं, इस तरह से ये बनेगा। अब सेंटर से आपने इसे ऐसे गोल कर देना, ठीक है, आधा रहने देना, आधा गोल करना है, तो ये इस तरह से हे बनता है। अगर आपने मीम भी बनाना है तो वो भी इसी तरह से, हे भी इसी तरह से ही बनेगा, ठीक है जी। उसके बाद हम अब लफ्ज़ जो है वो लिखते हैं कि ये कौन कौन सा जो लफ्ज़ है कहाँ कहाँ पे फिट होगा, इसकी तरतीब जो है वो हम दे लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये तरीका तो बता दिया। स्टार्ट वाला जो है बुनियादी, वो कैसे लफ्ज़ों के साथ टच करता है, ठीक है जी। और शुरू में जो है वो किस तरह बनेगा, ये शुरू वाला जो है वो मैंने आपको जिसको हमने 2 नंबर पे रखा है वो लिख के बता दिया। अब दरमियान वाला है हम लिखते हैं, जैसे कोहराम लफ्ज़ है, मुहताज लफ्ज़ है, मिनहाज लफ्ज़ है, इज्तिहाद लफ्ज़, इश्तहार लफ्ज़, वगैरह वगैरह। इन लफ्ज़ों में ये इस तरह वाला है आएगा। और उसके बाद हम लिखेंगे एंड वाला है। ये लफ्ज़ मैंने कुछ बताए हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब जब भी आएगा, जो सेंटर में लफ्ज़ आएगा ना, जिसके दाएं और बाएं अल्फाज होंगे, तो ये सेंटर में ये वाला जो है वो बनेगा, ठीक है जी। जिसके दाएं और बाएं लफ्ज़ होगा उसमें ये है आपने डालना है, ना ये वाला आपने डालना है और ना ही आपने कोई दूसरा तीसरा डालना है, ना ये वाला और ना कोई दूसरा तीसरा। ये तीसरे नंबर पे जो है यार है, ये वाला आपने डालना है। उसके बाद हम लिखेंगे चौथे नंबर वाला है, जैसे मारिया, आयना, गायना, सॉरी, इसके बाद जैसे सीना, इसके अलावा शगुफ्ता, इसमें भी आएगा। ये मैंने वैसे मिला दिया। ये कैलीग्राफर अगर कैलीग्राफी करें तो इस तरह से करते हैं, आपने इस तरह से नहीं करना। आपने दोनों जो है इसके डंडे को लहदा लहदा ही रखने हैं, बेहतर लगेगा।
उसके बाद जी हम कुछ बताते हैं आपको। अब हम बताते हैं एंड वाला लफ्ज़, जैसे जो गोल है वो जैसे सिदरा, सतारा, राह, वाह, इस तरह वाले लफ्ज़ों में आता है ये वाला है। और उसके बाद मेरा ख्याल है ये सारे अल्फाज ही मुकम्मल मैंने कर दिए हैं। ये वाला है इसमें आएगा, पहले वाले मैंने आपको बता दिए हैं। आपने अगर गौर से मेरी वीडियो को देखा तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल इसमें समझ आ जाएगी। मैंने एक एक लफ्ज़ को आपके सामने तफसील के साथ बयान किया। सबसे पहले मैंने आपको जदोल बना के दिया, ये 1 नंबर, 2, 3, 4, ठीक है जी। उसके बाद मैंने है जो फर्स्ट नंबर पे जब लिखा जाता है उसको मैंने मुकम्मल यहाँ पे लिख दिया पूरी हरूफ तहजी के साथ। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर सेंटर वाले है को देखें, ये स्टार्ट में आएगा लफ्ज़ के। जब भी आप लफ्ज़ स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये वाली शक्लें आएंगी, ठीक है की। सेंटर में आपकी ये आएंगी, ठीक है। एंड पे ये भी आएंगी जब भी आप लिखेंगे, ठीक है। जब मद्दा की शक्ल में आएगा, और जब आप लिखेंगे जिसमें आखिर में अगर है आएगा तो ये गोल इस तरह का है आएगा, ठीक है जी। ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी अच्छे टॉपिक के साथ हम फिर दोबारा हाज़िर होंगे। एक बात मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि आप जब हमारी वीडियो को देखते हैं तो लाजमी हमें कमेंट्स कीजिए, और अपना जो कोई सजेस्ट अगर हम हमें आपको करना चाहते हैं अपनी बात, तो वो लाजमी किया कीजिए हमारे साथ शेयर। और किस शहर से किस नाम के साथ हमारी वीडियो को देख रहे हैं ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आगाह किया कीजिए। तो आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।